जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज डिवाइन बुक दिव्याभा का जो सत्संग हम सब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सत्संग जो जनरल कपूर अंकल का ही है। हम 2-3 दिन से उन्हीं के सत्संग जो गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा बरसाई, जो गुरु जी ने उनका कल्याण किया, उनके परिवार का कल्याण किया, हम वो पढ़ रहे हैं। तो आज जो अंकल का हम सत्संग पढ़ेंगे वो है जनरल कपूर न्यू लाइफ को। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं और जैसे कि हमें सबको पता है कि 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस होता है और संगत के लिए ये एक बहुत मतलब उनको हम हर पल याद करते हैं, है ना, हर वक्त याद करते हैं। तो मुझे क्या लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुरुजी कहीं भी नहीं गए। गुरुजी, क्योंकि हमने तो खैर गुरुजी को देखा ही नहीं है ना। हमने गुरुजी से, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, हमने उनको देखा नहीं, हम उनसे मिले नहीं। तो हमें इतना गुरुजी से प्यार हो गया, हम डूब गए उनके प्यार में। हम किसी से इतना प्यार नहीं करते जितना हम अपने गुरुजी महाराज से प्यार करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो पुरानी संगत अंकल्स हैं या आंटीज़ हैं या जो भी जिन्होंने भी गुरुजी को मिला है, वो कितना याद करते होंगे। जब हम बिना देखे ही गुरुजी को इतना प्यार करते हैं तो वो कितना प्यार करते होंगे गुरुजी से। हम सबका प्यार एक समान है गुरुजी के साथ। तो मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी कहीं नहीं गए, क्योंकि गुरुजी डे बाय डे अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बरसाते हैं। हम इतने सत्संग जो अब संगत जुड़ रही हैं या हम इतने सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी कितना कल्याण कर रहे हैं हम सब का। तो हम उनको देख नहीं सकते पर हम उनको बहुत बहुत फील कर सकते हैं। हम हमेशा उनको फील करते हैं कि हम गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। उनकी प्रेजेंस को हम, उनकी ब्लेसिंग्स को हम फील करते हैं। और आज 27 मई को गुरुजी ने लास्ट संगत अपनी बिठाई थी। गुरुजी को पता था कि वो अपना फिज़िकल फॉर्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने अपना चोला छोड़ा था, फिज़िकल फॉर्म छोड़ा था। तो गुरुजी को पता था कि वो अपना फिज़िकल चोला छोड़ने लगे हैं, तो इसलिए गुरुजी ने 27 मई को जो है अपनी आखिरी संगत बिठाई थी और उसमें बहुत खूबसूरत गाना लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो चलवाया था। तो सब संगत को यही लगा था कि पता नहीं गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, कि शायद दिल्ली से वो पंजाब जा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी पंजाब कि उनका बर्थ पंजाब का था, डुगरी का था, तो उनको पंजाब से अटैचमेंट भी बहुत था। तो सब संगत को यही लगता था कि शायद गुरुजी जो है पंजाब जा रहे हैं। किसी को नहीं ये पता था कि गुरुजी अपना फिज़िकल फॉर्म छोड़ रहे हैं। बट हम सब गुरुजी से प्रे करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरुजी हर जन्म में आप हमको अपना बना के रखना और हमें बस अपना बना के रखना, अपने से कभी भी हमें दूर मत करना संगत जी। और गुरुजी हम सबका कल्याण करें। गुरुजी हमेशा ऐसे ही हम सबको ब्लेस करते रहें, अपनी संगत बनाते रहें। और गुरुजी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए। यही अरदास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम अंकल का नया सत्संग जो आगे है जनरल कपूर न्यू लाइफ को पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकला था, तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है, जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वसनक ज्वर होने की अवस्था में मुझे RR चिकित्सालय में ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और वहाँ के गहन सेवा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। मतलब काफ़ी बुखार हो गया था अंकल को। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो मुझे सदा विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा था, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरु जी को पुष्प माला पहनाने को कहा गया। कितनी ब्लेसिंग, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरु जी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये प्रेम के आंसू हैं। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा ली। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह अनेक अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनकी केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और संपूर्ण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। मतलब फुली सरेंडर, वॉट एवर विल हैपन इन योर लाइफ, गुरु जी की मर्जी, जैसा भी हो गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। इधर उधर मत भटकिए, सिर्फ गुरु जी को अपना बना लीजिए। गुरु जी तो आपके हैं ही, हम तो हैं ही गुरु जी के, गुरु जी तो हमारे हैं। हमें गुरु जी ने अपनी संगत बना लिया, इससे बड़ी दात और ब्लेसिंग तो कुछ नहीं हो सकती। तो अपना सब कुछ गुरु जी के आगे समर्पित कर दीजिए। यही गुरु जी हमसे चाहते हैं। और अगर हमने अपना सब कुछ उनको समर्पित कर दिया तो फिर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ना हो या कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में गुरु जी खुशहाली बरसा देते हैं। संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरु जी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया, जिससे विवाह करके वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा।
यद्यपि उस समय मात्र स्वप्न, जो कि उस समय सिर्फ उनके लिए एक ड्रीम था अमेरिका घूमना, पर गुरुजी की कृपा दृष्टि से वो उनकी वाइफ जो थी, उनकी पत्नी थी, वो अमेरिका घूम कर आई। हमने कहा कि आरती तो धाना में है, किंतु उन्होंने जो डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भवती है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुंच जाएंगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात को सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और ये भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएंगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच डिवाइन सत्संग, गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग, गुरुजी की इतनी इतनी कृपा। गुरुजी अपनी कृपा अपनी हर एक संगत के ऊपर करते हैं। उनको अपनी हर एक संगत का ध्यान है। इतना ध्यान हम अपने परिवार का नहीं रख सकते संगत जी, जितना गुरुजी अपनी संगत का रखते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये पूरी संगत एक परिवार की तरह बनाई, एक माला की तरह बनाई। और उन्होंने कहा इसमें मोती पिरोते जाओ तो ये माला बड़ी होती चली जाएगी। तो हम सब गुरुजी के चरण कमलों के साथ जुड़ें और उनसे प्रे करें, अरदास करें कि गुरुजी सदा सदा के लिए अपना बना लो, सदा सदा के लिए आप हमारे हो जाओ। हम सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, हम सबका बहुत कल्याण करें। कल हम अंकल का एक और बहुत सुंदर सा सत्संग पढ़ेंगे और सुनेंगे कमल चरणों में। गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।